झारखंड समाचार। खबर यह है कि नौकरी नहीं दे सकते तो गोली मार दीजिए। सर रांची में सहायक पुलिसकर्मियों पर लाठीचार्ज के बाद बोले जवान। अस्थायी नौकरी की मांग पर झारखंड की राजधानी रांची स्थित ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में डटे सहायक पुलिसकर्मियों को खदेड़ने के लिए शुक्रवार को पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। आंसू गैस के गोले भी दागे। इसमें कई सहायक पुलिसकर्मी घायल हो गए। अपने ऊपर हुई इस बराबर कार्रवाई के बाद सहायक पुलिसकर्मियों ने कहा कि नौकरी पर नहीं रखना है तो गोली मार दीजिए सर। खबर यह है कि डीसी लाइन पर नहीं चलेगी ट्रेन। झारखंड हाईकोर्ट में याचिका खारिज। धनबाद कतारसगढ़ चंद्रपुरा रेल लाइन पर फिर से ट्रेन नहीं चलेगी। झारखंड हाईकोर्ट ने इस संबंध में दायर जनहित याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन एवं जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने रेलवे के जवाब को सही माना और याचिका खारिज कर दी। खबर यह है कि रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम और डॉक्टर एसवी मुखर्जी यूनिवर्सिटी का नाम बदलने की उठी मांग। रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी और खुट्टी के बिरसा कॉलेज का नाम झारखंड के शहीदों के नाम रखने की मांग उठाने लगी है। साथ ही धर्म कोड को लागू करने की मांग भी की गई। केंद्रीय सरना समिति की ओर से केंद्रीय पूजा स्थल सरना टोली हतमा में आयोजित बैठक में इस पर निर्णय लिया गया। खबर यह है कि विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार तक के लिए स्थगित। सरकार ने नहीं लिया लैंड मैन्युटेशन बिल। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच झारखंड विधानसभा के 3 दिवसीय मानसून सत्र आज से शुरू हुआ। सत्र के पहले दिन सरकार ने लैंड मैन्युटेशन बिल नहीं लाया। इधर बिजली की बहाली के खिलाफ हजारीबाग से भाजपा विधायक मनीष जायसवाल ने विरोध प्रदर्शन किया। सदन को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। खबर यह है कि आयुष्मान भारत योजना से हुआ 2.24 लाख का कोरोना टेस्ट, 29,000 को मिला मुफ्त इलाज। कोरोना महामारी की सबसे ज़्यादा कीमत गरीब वर्ग को चुकाना पड़ी है। काम धंधे ठप होने के बाद किसी पर बीमारी का हमला हो गया तो मुश्किलों का पहाड़ ही टूट पड़ा। ऐसे में सरकारी योजनाएं गरीबों का सहारा बनी। ऐसी ही एक योजना है आयुष्मान भारत योजना, जिसने गरीबों का मुफ्त इलाज कराने में अहम भूमिका निभाई है। इस योजना के तहत लगभग 29,000 गरीबों को कोविड-19 का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया गया। 2.24 लाख लाभार्थियों को मुफ्त में कोविड-19 का टेस्ट कराया गया। कोरोना मरीजों से संपर्क और परामर्श के लिए शुरू किए गए विभिन्न प्रयासों के तहत नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की ओर से 95 लाख से अधिक कॉल्स हैंडल की गई। बता दें, NHA ही आयुष्मान भारत योजना की क्रियान्वयन करता है। खबर यह है कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की गांधी नेहरू टिप्पणी पर विवाद। 4 बार स्थगित हुई लोकसभा की कार्यवाही। संसद के मानसून सत्र में शुक्रवार का दिन लोकसभा में हंगामेदार रहा। नेहरू गांधी परिवार पर केंद्र सरकार के एक मंत्री ने कमेंट और एक कांग्रेस नेता द्वारा उन्हें छोकरा कहने पर संसद के इस सत्र में पहली बार कई बार कार्यवाही स्थगित करने की नौबत आई। इस दौरान विपक्ष के सदस्यों ने लोकसभा स्पीकर पर पक्षपात का आरोप भी लगाया। खबर यह है कि रेल यात्रियों के लिए जरूरी बातें। ट्रेन में सफ़र हंगामा हो सकता है। ज़्यादा वक्त रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ने पर यात्रियों को एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ सकता है। पहली बार होगा जब रेल यात्रियों से इस तरह का शुल्क वसूला जाएगा। करीब 1050 रेलवे स्टेशनों में यूजर चार्ज लगाया जा सकता है। ज़्यादा वास्तव रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ने के लिए अतिरिक्त चार्ज देना पड़ सकता है। दरअसल केंद्र सरकार अब एयरपोर्ट की
तर्ज पर रेलवे स्टेशनों पर भी यूजर चार्ज लगाने पर विचार कर रही है। भारतीय रेलवे विडेवलप और ज़्यादा व्यस्त स्टेशनों पर यात्रियों से चार्ज वसूलेगा। यूजर चार्ज कितना होगा यह अभी साफ नहीं है। खबर यह है कि राशन कार्ड न होने के कारण जंगली जड़ खाकर कर रहे गुजारा। 4 महीने पहले भूख से हुई थी पड़ोसी बच्ची की मौत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लातेहार के डीसी को कहा, ऐसी स्थिति बर्दाश्त के काबिल नहीं। जिले में ऐसे परिवारों को चिन्हित कर मदद करें। लातेहार जिले के हेसातु गांव में कुछ परिवार राशन कार्ड न होने के कारण जंगली जड़ों को खाकर गुजारा कर रहे हैं। हेसातु के कुलदीप भूइया ने बताया कि लॉकडाउन में काम नहीं मिल पाने के चलते पहले से परेशानी थी, अब राशन नहीं मिलने के चलते वे जंगली फलों जड़ों को खाकर पेट पाल रहे हैं। बता दें कि 4 महीने पहले कुलदीप के पड़ोस में भूख से एक बच्ची 5 साल की थी जिसकी मौत हो गई। इसके बावजूद इनकी कोई सुधि लेने वाला नहीं है। खबर यह है कि रांची में पुलिस और सहायक पुलिसकर्मियों में झड़प के बाद लाठीचार्ज, कई घायल। झारखंड की राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में पुलिस और सहायक पुलिसकर्मियों के बीच झड़प हो गई। पुलिस ने सहायक पुलिसकर्मियों पर लाठीचार्ज किया है, जिसमें दोनों तरफ से कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। वहां मौजूद कई मीडियाकर्मी को भी चोट लगी है। रांची के पुलिस अधीक्षक सौरभ ने बताया कि इस घटना में पुलिस विभाग के 10 जवान और 5 से 6 प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। खबर यह है कि झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 2584 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश। शोक प्रस्ताव के बाद सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए शुक्रवार को शुरू हो गया। पहले दिन सदन की कार्यवाही के दौरान वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने 2584.82 करोड़ रुपये का 2020-21 का पहला अनुपूरक बजट पेश किया। सबसे ज़्यादा राशि आपदा प्रबंधन विभाग 912.33 करोड़ रुपये को मिली है। इसके बाद सदन में शोक प्रस्ताव लगाया गया। इस दौरान सभी दलों की ओर से देश सहित राज्य में पिछले कुछ महीनों में दिवंगत हुए राजनेताओं, अभिनेताओं, खिलाड़ी, हस्तियों, कोरोना वॉरियर्स को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद सदन की कार्यवाही को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। खबर यह है कि हेल्थ वर्कर्स में संक्रमण का मामला। राहुल गांधी का सरकार पर तंज, थाली बजाने, दिए जलाने से ज़्यादा जरूरी है सुरक्षा और सम्मान। मोदी सरकार क्यों कोरोना वॉरियर को इतना अपमान। राहुल पहले भी कहते रहे कि कोरोना से निपटने में सरकार नाकाम रही है। लॉकडाउन में स्ट्रेटजी भी फेल हो गई थी। सरकार ने कहा था कि कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले हेल्थ वर्कर्स का आंकड़ा नहीं है। राहुल ने एक मीडिया रिपोर्ट के आधार पर सरकार पर सवाल उठाए। खबर यह है कि झारखंड में 30 सितंबर तक नहीं खुलेगी स्कूल। राज्य सरकार समीक्षा के बाद लेगी निर्णय। झारखंड में कोरोना का कहर जारी है। हर दिन संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। 1 सितंबर से राज्य में कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए मॉल और अन्य दुकानों खोली गई थी, लेकिन शैक्षणिक संस्थानों को खोलने की अनुमति नहीं मिली थी। वहीं कोरोना की रफ्तार पर समीक्षा करने के बाद सरकार ने 21 सितंबर से स्कूलों को खोलने की बात कही थी, लेकिन इस पर फिर से रोक लगा दी गई है। अब राज्य भर में 31 सितंबर तक कोई भी स्कूल नहीं खुलेगा। इस सरकार ने कोरोना काल में मौजूदा हालत की समीक्षा करने के बाद ही कोई निर्णय लेगी। खबर यह है कि सीटों के बंटवारे पे पेंच क्यों। बिहार में 2015 के पहले जदयू बड़े भाई की भूमिका में होती थी, लेकिन इस बार भाजपा छोटे भाई की भूमिका में रहना नहीं चाहती।
2015 के चुनाव में 8 सीटें ऐसी थी जहां हार जीत का अंतर 1000 से भी कम था। इनमें से 3 राजद को, 3 भाजपा को और एक जदयू और पीसीआई को मिली थी। 28 सीटों पर भाजपा जदयू लगातार 15 साल से जीतती आ रही है। इनमें से पिछली बार 10 सीटों पर भाजपा और जदयू आमने सामने है। पिछली बार 52 सीटें पर जदयू और भाजपा आमने सामने थी। 22 पर हार जीत का अंतर 10,000 से कम था। लोजपा 42 पर लड़ी, जिसमें 22 पर जदयू के खिलाफ। खबर यह है कि नदी किनारे से मिला नाबालिग का शव, शिनाख्त के प्रयास में जुटी पुलिस। बच्चे की उम्र 14 साल बताई जा रही है। पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा, जांच में जुटी पुलिस। बागबेड़ा थाना क्षेत्र में बदौड़ा घाट से मिला शव, स्थानीय लोगों ने पुलिस की दी जानकारी। बागबेड़ा थाना क्षेत्र स्थित बदौड़ा घाट के किनारे से शुक्रवार सुबह एक नाबालिग का शव मिला। बच्चे की उम्र करीब 14 साल के आसपास बताई जा रही है। सुबह नदी की ओर नहाने और कपड़ा धोने गए लोगों ने शव को देखा, जिसके बाद पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। खबर यह है कि खेती से जुड़े बिलों के विरोध पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कई दशकों तक सत्ता में रहने वाले अब किसानों को भड़काने की कोशिश कर रहे, उनसे झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, एनडीए सरकार ने पिछले 6 सालों में किसानों के लिए जितना काम किया उतना किसी और सरकार ने नहीं किया। उन्होंने कहा, किसान और ग्राहक के बीच जो बिचौलिए होते हैं वे किसानों की कमाई का बड़ा हिस्सा खुद ले लेते। इन बिलों के आने से ऐसा नहीं होगा।